आज मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 3 चीज़ें जो सारे गिटारिस्ट को पता होनी ही चाहिए, स्पेशली एक बिगनर गिटारिस्ट को। आपके गिटार के स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एक्शन कहते हैं। अब अगर आपके गिटार में स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच का गैप ज़्यादा है, वो स्पेस आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं हाई एक्शन। और अगर वो स्पेस बहुत कम है तो उसे कहते हैं लो एक्शन। गिटार के मैकेनिज्म को देखें, जब आप एक स्ट्रिंग को प्लग करते हो वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड जनरेट होती है। थोड़ा सा और समझते हैं इसे। जब आपने किसी स्ट्रिंग को प्लग किया तो वो वाइब्रेट होगी। अब वाइब्रेशन के लिए उसे प्रॉपर जगह चाहिए। अगर आपकी स्ट्रिंग आपके फ्रेटबोर्ड से बहुत ज्यादा चिपकी हुई है तो उसे वाइब्रेशन की जगह नहीं मिल पाएगी, एंड इसीलिए हम उसे थोड़ा सा, जब आप अपने स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच में गैप देखोगे, वो गैप होने का रीजन क्या है कि आपके स्ट्रिंग को वाइब्रेशन की जगह दी गई है। अब कई सारे गिटार में क्या होता है कि ये जो जगह है ये ज़्यादा होती है, तो ये जगह ज़्यादा, ये जो गैप है वो ज़्यादा होने की वजह से आपकी प्लेएबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको अब प्रेस करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो गैप है उसे इतना कम कर देते हैं जहां पर आपकी स्ट्रिंग को वाइब्रेशन के लिए जगह भी मिल जाए और प्रेस करना भी आसान हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्ट्रिंग को पूरा चिपका दें फ्रेटबोर्ड से, क्योंकि अगर आपने पूरी स्ट्रिंग को फ्रेटबोर्ड से चिपका दिया, उसके बीच में गैप ही नहीं है, तो फिर वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा एंड आवाज़ ही नहीं आएगी। अब ये जो एडजस्टमेंट है इसे ट्रस रॉड एडजस्टमेंट कहते हैं या एक्शन एडजस्टमेंट कहते हैं। हमारे सबके गिटार में, जितने भी अच्छे गिटार होते हैं उन सब में ट्रस रॉड आपको मिलेगा। ट्रस रॉड एक स्टील की रॉड है जो आपके फ्रेटबोर्ड के अंदर होती है। उसको हम एलन की हेल्प से आप उसका गैप स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच का एडजस्ट कर सकते हो ट्रस रॉड की हेल्प से। अब क्योंकि आप एक बिगनर हो तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्रस रॉड एडजस्टमेंट मत करना, आप किसी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर या शॉप में जा सकते हो। एक क्विक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब आप कोई भी नया गिटार या किसी का भी गिटार पकड़ते हो तो वो आपको या तो अपने गिटार से अच्छा लगेगा या अपने गिटार से बेकार लगेगा। तो अपने गिटार से बेकार वो तभी लगेगा जब उसकी स्ट्रिंग्स में जो एक्शन है वो हाई है और आपको प्रेस करने में मुश्किल होगी। और अगर वो गिटार आपको अच्छा लग रहा है प्ले करने में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न होगा उसका वेल मेंटेन्ड एक्शन, यानी कि जो उसकी गैप है स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में वो बहुत कम होगी। इतनी भी कम नहीं कि बस करने लग जाए, बट यस, एक मेंटेन्ड गैप होगा। स्ट्रिंग्स की थिकनेस को जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे कहते हैं गेज। जब हम एक गिटार खरीदते हैं तो उसमें जो स्टॉक स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, यानी कि पहले से जो स्ट्रिंग्स लगकर आती हैं, उन गिटार की स्ट्रिंग्स का मेजरमेंट होता है अराउंड 11 गेज। और वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गिटार की बात करें तो उसका मेजरमेंट होता है अराउंड 9 गेज। स्ट्रिंग्स की थिकनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है साउंड के लिए, कि साउंड की क्वालिटी कैसी होगी। अगर आपको लाउड और सस्टेन होने वाली आवाज चाहिए तो आपको हेवियर गेज की तरफ जाना पड़ेगा। बट प्लेएबिलिटी आपका मेन कंसर्न है कि आप बहुत अच्छे से प्ले करना चाहते हो, तो आपको लाइटर गेज की तरफ जाना पड़ेगा। बात करते हैं 11 गेज की। 11 गेज एक परफेक्ट गेज होता है जहां पर आपकी स्ट्रिंग ना बहुत ज्यादा मोटी है कि फिंगर्स को प्रेस करने में मुश्किल हो जाए, ना बहुत ज्यादा पतली है कि उसमें से आवाज ही नहीं आ रही है ढंग से। बट स्टिल आप हमेशा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो तो आप 10 गेज की स्ट्रिंग्स खरीद सकते हो अपनी अकूस्टिक गिटार के लिए। जब आपकी स्ट्रिंग्स पतली हो जाएंगी तो गिटार की स्ट्रिंग्स को प्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपकी स्ट्रिंग्स मोटी हो जाती हैं, यानी हेवियर गेज की तरफ आप जाते हो, तो आपकी स्ट्रिंग्स को प्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। बट यस, साउंड में काफी इंप्रूवमेंट होती है। इसीलिए जब भी हम देखते हैं अकूस्टिक गिटार को, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कंपैरेटिवली मोटी होती हैं इलेक्ट्रिक गिटार से। कि इलेक्ट्रिक गिटार में आप साउंड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक गिटार को जो फाइनल आउटपुट है वो तो एम्पलीफायर से आना है, तो उसकी स्ट्रिंग्स हम बहुत पतली रख सकते हैं। अकूस्टिक गिटार में आप स्ट्रिंग्स पतली नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर स्ट्रिंग्स पतली हो गई तो वो आवाज ही नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्लेक्ट्रम की थिकनेस की। प्लेक्ट्रम, जिसे आप पिक भी कहते हो, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तरह के साइजेस एंड थिकनेस के पिक्स अवेलेबल हैं। मेरी जो फेवरेट है वो 2 तरह की पिक्स हैं, एक 3 mm और एक 0.46 mm। अब ये डिफरेंस क्यों है? जब मैं लीडिंग्स प्ले करता हूँ कुछ ऐसे,
यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 3mm का पिक। ओके, ये बहुत मोटा पिक है, कॉइन के जैसा पिक है। एंड जब मैं स्ट्रमिंग प्ले करता हूँ कुछ ऐसे, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 0.46mm का पिक। डिफरेंस समझते हैं। जितनी थिन पिक होती है, जितनी पतली पिक होती जाएगी, आपको स्ट्रमिंग करने में उतना ज्यादा मजा आएगा, साउंड को आप और अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रमिंग के दौरान आपको बहुत लाउड आवाज नहीं चाहिए। एंड अगर आप लीडिंग्स प्ले कर रहे हो, सोलो प्ले कर रहे हो, तो आपको अटैक चाहिए, बहुत अच्छा स्पीड चाहिए, तो उसके लिए थिकर पिक्स होती हैं। बस एक बात याद रखना, स्ट्रमिंग करते वक्त हम यूज करेंगे थोड़ी सी पतली पिक, एंड लीडिंग्स करते वक्त आप यूज करोगे थिकर पिक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट करो कि आप और किस बारे में जानना चाहते हो। थैंक यू।